आप कलश मेरा प्रतिबिंब है ये तो कहा, पर भगवान शिव के पास में आकर स्वयं कामदेव की धर्म पत्नी रति रो पड़ी। आंखों से आंसू बह रहे हैं। कामदेव की धर्म पत्नी रति रो रही है। शिव जी अपने साधना में लीन थे। भगवान शंकर नेत्र बंद करके शिव आनंद में विराजमान थे। भगवान शिव की कथा कह रही है। अवगढ़दानी कैलाशी त्रिकालदर्शी के सामने कामधेनु की पत्नी रति, जिनके नैनों में जल भरा हुआ है। शिव जी ने पूछा, बोलो रति, आप और यहां? जब आपका पति जलकर भस्म हुआ तो हमने वर दिया था आपके पति को कि ये भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर मिलेगा। फिर क्यों आप यहां पर आई हो? क्या हो गया ऐसा? क्या चाहती हो आप? फिर आने का कारण क्या है? किस लिए पधारी हो आप? महाराज, मेरा पति जो जलकर भस्म हुआ था, उसके भस्म होने पर मेरे ऊपर केस लगाया गया। क्यों भाई, तुम्हारे ऊपर क्यों केस लगाया गया? ऐसा क्या हो गया तुम्हें हमारे ऊपर आना पड़ा? प्रभु, बात इतनी सी है कि मेरा पति जब आपके नेत्रों की ज्वाला द्वारा जलकर भस्म हो रहा था, उस समय पर वो आम के पेड़ पर बैठा हुआ था। कौन से पल्लव थे? आम के पल्लव थे। आम के पल्लव में छुपा हुआ था। तो फिर क्या चाहती हो? भगवान ने कहा, माँ रति कह रही हैं, बात केवल इतनी सी है कि मेरा पति जलकर भस्म हुआ, आपने वर दे दिया कि कृष्ण का पुत्र बनकर के मुझे मिल जाएंगे। हम मान रहे हैं, सब जानते हैं हम, ठीक है, पर दिक्कत इतनी सी है कि जिस आम के पेड़ पर मेरा पति बैठा हुआ था, उसके चक्कर में वो आम का पेड़ जो जला, उस आम के पेड़ जब जला तो उसने मुझसे कहा, पति का तो उद्धार हो गया, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा? उस आम के पल्लव ने कहा। कई लोग कहते हैं, प्रश्न करने वाले पीछे नहीं हटते महाराज। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, प्रश्न करके पूछते हैं, गुरुजी ये कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगाते हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत हैं, तर्क बहुत आते हैं, बस उसको समझने वाला चाहिए। और आप लोगों को तो आज बहुत बहुत भगवान ने कृपा करी है कि आप नवरात्रि के दौरान ये कथा सुन रहे हैं। बच्चे पूछे कि कलश क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं, कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर 9 बार मौली क्यों बांधी जाती है, 9 बार क्यों लपेटा जाता है नारियल के ऊपर कलश के ऊपर जब रखा जाता है? तो कलश के ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, तो उस पर 5 बार 7 बार मौली नहीं लपेटी जाएगी, तो 9 बार ही लपेटी जाएगी। 5 बार 7 बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिड़ता होती है, और 9 बार वो लपेटी जाती है तो भरपूर लक्ष्मी का भंडार भरता है। क्यों कहते हैं? महाराज, आम के पल्लव, मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहती हूँ, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि प्रभु मेरे मन का संशय मिटा दीजिए, और जो आम का वृक्ष मेरे पति के साथ जलकर भस्म हुआ है, उसकी विनती को आप स्वीकार कर लीजिए। आप उसके लिए भी कुछ कृपा कर दीजिए। इसी को कृपा कहते हैं, इसी को करुणा कहते हैं, इसी को दया कहते हैं। भगवान बोले, अब आप आई हो रति, ठीक है, मांगो क्या चाहिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आम के वृक्ष का भी उद्धार कर दीजिए। शिव जी ने कहा, हम वर प्रदान करते हैं रति। जहां शिव और शक्ति है, जहां 33 कोटि देवता इस कलश के अंदर विराजमान होंगे, उस जगह पर स्वयं कंठ पर जहां पर मेरा निवास होगा, उस जगह पर ये आम के पल्लव अमृत के तुल्य माने जाएंगे, और इनका निवास हमारे ही हाथ में, हमारे ही हस्त कमल में विराजमान होंगे, हमारे हैं। कितना सुंदर है महाराज। उस आम के पल्लव की महत्वता को जानिए आप, बहुत ध्यान दीजिएगा।
आम के पत्ते देखे हैं आप लोगों ने? अरे बोले जम के तो बोले देखे हैं, उसका प्रयोग कभी आप लोगों ने करा है? आम के पत्ते का प्रयोग कभी करके देखिएगा। अभी तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में जब 5वां दिन नवरात्रि का रहेगा, चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन, मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, किसी लड़के की या लड़की का अमंगल, किसी का मंगल विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो पा रही है, उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया, उसकी शादी हो ही नहीं रही है, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, तो देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है, देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णित है और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो रहा हो पंचमी के दिन, नवरात्रि की कोई सी भी पंचमी, कोई भी पंचमी तिथि, किसी भी नवरात्रि के पंचमी तिथि को, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रि में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा, और बस अंतर इतना है कि जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रोली के चावल, रोली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पर हल्दी का चावल रखना है। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसके हथेली पर रख करके उसका नाम और गोत्र बोल करके महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने के अंदर में उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, आम के पल्लव में शिव का वर प्रदान है, आम के पल्लव में शंकर का आशीर्वाद है, आम के पल्लव में शिव का आशीर्वाद है। भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव, मेरे करुणा सागर, मेरे शंकर, मेरे त्रिकाल दर्शन। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी तो प्यार से लाइक कीजिएगा और ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।